कि भारत के अंदर जैसे कि पहले नेटवर्क को समझ लीजिए क्या होता है। जैसे कि आप बिहार से झारखंड है, लोकल एरिया है, जैसे ही आप बिहार से झारखंड प्रवेश करते हैं तो रोमिंग लिख देता है। बिहार झारखंड में नहीं, बंगाल चले जाते हैं तो क्या करता है, रोमिंग लिख देता है। उसको कैसे पता चलता है? क्योंकि बिहार का नक्शा तो ऐसे नहीं है, ऐसा तो नहीं है जो क्षेत्रफल सेट किया हुआ। बिहार का नक्शा मान लीजिए लगभग इस टाइप से धंसा हुआ है ना, इस प्रकार अप्रोक्स। तो यहाँ पे भी आएंगे तब और यहाँ पे जाएंगे तब क्या करता है, रोमिंग दे देता है। कैसे? टावर से तो आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं। देखिए होता क्या है कि सैटेलाइट्स लगे हुए और सैटेलाइट्स जो लगे हुए हैं ऊपर से सैटेलाइट लगा हुआ है और सैटेलाइट में क्या किया गया है कि बिहार का जैसा मैप है उसके हिसाब से रेडिएशन सेट किया गया है। ऊपर से किरण नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से किरण क्या कर रहा है, एक नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे वो किरण के एरिया को आप क्रॉस कर जाते हैं तो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि हमारे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर चला है। जैसे कि भारत का नक्शा तो इस प्रकार है, पाकिस्तानी कोई हमला होता है, चीन से कोई हमला आता है, उसका कोई मिसाइल आता है तो कैसे पता लगता है? ऊपर सैटेलाइट से एक रेडिएशन दिया हुआ है कि इसमें दूसरी एक्टिविटी जैसे ही होगा इन्फॉर्म कर देगा। जैसे ही कुछ ऐसे आतंकवादी दुर्घटनाएं होती है तो जैसे ही इस एरिया में करता है तो सैटेलाइट को से आने वाले रे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और जैसे ही क्रॉस करता है पता लग जाता है। तो यही सिस्टम है उसमें। तो देखिए डिफेंस सेक्टर को समझने के लिए इस बातों को समझना पड़ेगा कि सारा काम कैसे हो रहा है, कंप्यूटर से और ये रेडिएशन, क्योंकि आपके समय के साथ सभी चीज़ों में बदलाव आया। अभी आपके चारों तरफ जो है रेडिएशन है जिसका असर भी दिख रहा है। आप लोगों को देखिएगा हमेशा सर दर्द करते रहता होगा, बॉडी पेन होते रहता है। ये रेडिएशन क्या कर रहा है, हमारे सेल को नुकसान पहुँचा रहा है। अभी मजबूरी हो गया, इसके बिना काम भी। अभी आप जितने स्टूडेंट 30 तारीख जो भी बैठे हुए 20 बैठे हुए हैं सबके पॉकेट में मोबाइल है। 100 विद्यार्थी रहेगा 100 मोबाइल रहेगा तो सबका तो रेडिएशन होगा। और रेडिएशन जो है वह शरीर को चीरते हुए, दीवार को चीरते हुए आर पार क्रॉस करते रहता है। जैसे ये बैठे हुए इनके बगल में मोबाइल है, अगर इधर नेटवर्क है तो इनको क्रॉस करते हुए आ रहा है, इधर नेटवर्क है तो इधर के विद्यार्थी को क्रॉस करते हुए आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उसी प्रकार से डिफेंस सेक्टर में क्या किया गया, पूरा सैटेलाइट सिस्टम लगाया गया है। और सैटेलाइट सिस्टम लगाने से यह बेनिफिट हो गया कि किस क्षेत्र में कहाँ से अनाधिकृत प्रवेश हो रहा है, कोई जिसको हमारी जानकारी से नहीं है उसका प्रवेश हो रहा है तो उसको रोका जा रहा है। दूसरा क्या है कि बड़े बड़े मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया। एक तो प्रोटेक्शन हो गया और दूसरा है क्या, आप अपना यूटिलाइजेशन। तो बड़े बड़े जो मिसाइल हो गए हैं, जितना भी शोध हो रहा है, नए नए एटम बम्स या कुछ भी बन रहा है तो उसमें कंप्यूटर की अहम भूमिका है। अभी मान लीजिए राफेल वगैरह भारत के पास है तो एक ताकत है, भारत और भी अपना भी बना रहा है, दूसरे देश की मदद भी ले रहा है। तो इस प्रकार से जो नए संसाधन की खोज हो रही है, नए विमान की खोज हो रही है, चाहे वह लड़ाई के लिए हो या अन्य चीज़ों के लिए हो, तो उसमें कंप्यूटर का काफ़ी योगदान है। और सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग भी डिफेंस सेक्टर में ही अमेरिका किया था। इंटरनेट वगैरह का प्रयोग सबसे पहले कंप्यूटर डिफेंस सेक्टर में ही प्रयोग किया गया था। तो वहाँ से शुरू, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से शुरू हुआ था। तो कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो डिफेंस के लिए अभी मान लीजिए थोड़ा सा एक किसी भी ईमेल आईडी से नीतीश कुमार को ट्वीट कर दीजिए कि कल तुमको गोली मार देंगे। आप जिस लैपटॉप से ट्वीट किए हैं, जिस ईमेल आईडी से ट्वीट किए हैं, 1 घंटा के अंदर वहाँ पर पुलिस पहुँच जाएगी। ये तकनीकी सुविधा है। आप हमको ट्वीट कर दीजिएगा कि हमारा आदमी है, हम जाएंगे थाना में रिपोर्ट लिखाएंगे, फिर नीतीश कुमार को जैसे ही होगा तो पूरा महकमा पूरा टोटल सर्च कर लेगा और 1 घंटा में आप पकड़ा जाइएगा। मोबाइल से किए हुए हैं तो ज़मीन के अंदर चले जाइए, नदी के अंदर चले जाइए, पुलिस पकड़ लेगा। लैपटॉप से किए हैं तो लैपटॉप को वहाँ से छोड़ के आप भाग गए तो जहाँ लैपटॉप है वो पकड़ा जाए। जब तक मोबाइल या लैपटॉप को जलाकर नष्ट नहीं कर दिया जाए तब तक फ्रीक्वेंसी मिलेगा। देखे होंगे बहुत सारे हमला हुए तो भाग के मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया, लैपटॉप भी लेके चला गया, ससुराल चला गया, वहीं जाके पुलिस पकड़ लेती है। तो ये क्या है, नेटवर्क। मोबाइल स्विच ऑफ रहे, ऑन रहे, उससे कोई मतलब नहीं। लैपटॉप ऑन रहे, ऑफ रहे, कोई मतलब। जिस ईमेल आईडी या जिस लैपटॉप से करें उसका आईपी एड्रेस होता है, उसे ट्रेस कर लिया जाएगा। तो ये सब काफ़ी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या होता था कि आप ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट बना लेते थे, पुलिस को दिखा के चकमा दे के निकल जाते थे। अब उसके पास कोड सिस्टम है, आपको कोड मिला हुआ, QR कोड है, बार कोड है, स्कैन करेगा, आपका लाइसेंस है कि किसी और का, तुरंत पता लग जाएगा। तो ये सब काफ़ी सुरक्षा। अब उसमें क्या करता था आतंकवादी या कोई इस प्रकार से कोई संगठन वाले डुप्लीकेट आईडी बना के घूमते रहते थे। अभी आधार नंबर है, अब किसी आपका आधार लेके हम अपना फोटो लगा देंगे, चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही स्कैन करेगा तो ऑनलाइन जो आधार पर जो फोटो है रियल वो दिखा देगा। आधार नंबर जैसे ही डालेगा तो रियल फोटो वाला, यहाँ ना कंप्यूटर पर स्कैन करके हम अपना फोटो लगा दिए, मेरा नाम है RD रोशन, मोहन कुमार के नाम से घूम रहे हैं, मोहन कुमार का लिए और उसमें हम अपना फोटो लगा दिए, नाम याद कर लिए, उसका जन्मतिथि याद कर ली, उसके पिता का नाम याद कर लिया, एड्रेस याद कर ली, कोई देखा उसको दिखा दिया हम मोहन कुमार हैं।